हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि हम हर 5-6 दिनों में एक टॉपिक जो है वो करंट का वो डिस्कस करते हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर हम जो है वो अपना अगला टॉपिक जो लेकर आए हैं वो क्या है? वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सबने सुना होगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज हम इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर समझेंगे कि बेसिकली ये चीज क्या है, क्योंकि करंट का टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो था यूनिफॉर्म सिविल कोड रादर है, तो ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हमारे पीएम मोदी जी ने, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उसके अंदर इन्होंने आवाज उठाई थी कि हमें इनेक्ट करना चाहिए किसे? यूसीसी को। हमें लागू करना चाहिए किसे? यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब हम ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली है क्या। तो देखिए, अगर मैं यूसीसी जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। कि ये एक लॉ है फॉर द एंटायर कंट्री अक्रॉस ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उन सब के लिए एक ही लॉ जो है वो होना चाहिए, वो भी उनके पर्सनल मैटर में, जैसे कि मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है। तो इन सब के अंदर क्या होना चाहिए? सब के अंदर जो है वो एक ही लॉ जो है, यूनिफॉर्म लॉ सब पर लागू होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 44 में हमारे दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, डीपीएसपी, जो पार्ट 4 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है किसे? वहां पर मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझाने की बात करूंगा। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जितने भी जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उन सब के लिए क्या होना चाहिए? एक ही तरह का लॉ होना चाहिए। तो अभी अगर मैं देखते हैं हम, तो हमारे इंडिया में क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। देखिए, हमारे इंडिया में एक फैमिली लॉ है, ठीक है? और फैमिली लॉ के अंडर दो लॉज आते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदू लॉ, और एक जो हमारे पास आता है वो आता है मोहम्मडन लॉ। मोहम्मडन लॉ, ठीक है? या सिंपल भाषा में हम बात करें, मुस्लिम लॉ। तो जो फैमिली लॉ है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ये लॉ के अंदर सब्जेक्ट्स भी हैं। अब अगर हम देखते हैं हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ में क्या है कि जो हिंदू फैमिली है, अगर उसने मैरिज करनी है, उसने बच्चे अडॉप्ट करना है, उसके पास प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस होनी है, उसने डाइवोर्स लेना है, तो वो सारे का सारा किसके अंदर अंडर गाइडेड होगा? वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ होगा। लेकिन अगर यही चीज मुस्लिम्स ने करनी है, मैरिज करनी है, डाइवोर्स लेना है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है, अडॉप्शन करनी है, तो उनका ऊपर अप्लाई कौन सा होता है? उनके ऊपर मोहम्मडन लॉ या मुस्लिम लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो यहां पर आप देखें कि लॉज अलग अलग है, इनका अलग है, इनके लिए अलग है। तो जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हिंदू लॉ भी ना हो, मुस्लिम लॉ भी ना हो, इन दोनों की जगह हम क्या ले आए? हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, या दोनों ऐसा लॉ ले आए जो कि किसके ऊपर अप्लाई हो? जो हिंदूज के ऊपर भी हो, मुस्लिम्स के ऊपर भी हो, सब ये जो फैमिली लॉ है सारी रिलीजियस कम्युनिटीज के ऊपर सेम लॉ जो है वो लागू हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो सबके लिए क्या होना चाहिए? रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए सेम होना चाहिए। होपफुली यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी।
तो अब जो है वो हम बात किस चीज की करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसकी फेवर में कि ये लागू होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो यूसीसी है ये रीइंफोर्स करेगा जो प्रिंसिपल है किस चीज का, सेक्युलरिज्म का, हमारे इंडिया में इस प्रिंसिपल को ये रीइंफोर्स करेगा। दूसरा, ये नेशनल इंटीग्रिटी, हमारा देश एक है और नेशनल इंटीग्रिटी को ये स्ट्रांग बनाएगा। तीसरा, ये एलिमिनेट करेगा जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग रिलीजन्स के अलग जो अंदर अलग अलग वो जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं या प्रैक्टिसेस हैं उनको ये खत्म करेगा। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो इंश्योर करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारे आर्टिकल 14 के अंदर है कि हम सब लॉ की नजरों में हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं। अब अगर हमने जैसे अभी आर्ग्यूमेंट्स फेवर में पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक इन्फ्रिंज है हमारी रिलीजियस फ्रीडम्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दूसरा, ये डिस्ट्रॉय करेगा असेंशियल फैब्रिक ऑफ इंडिया, बेसिकली किसे, डाइवर्सिटी। अब हमारे इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो ये उसको भी इंपैक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट है कि कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो सोचती हैं कि जो यूसीसी है दैट इज नॉट इन ट्यून विद आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, वो कहता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें प्रोपागेशन हो गया आपका, और जो अपना टीचिंग हो गई, प्रीचिंग हो गई, ठीक, आपकी ये सारी की सारी जो चीजें आ जाती हैं, ये किस चीज में आ जाती हैं कि आपके पास एक फ्रीडम है, आप कंसाइंस किसी में रखें, आप प्रोपागेट करें, आप प्रैक्टिस करें किसी भी रिलीजन को। तो ये कहते हैं कि ये इसके अगेंस्ट है यूसीसी। तो अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास फेवर में भी पॉइंट्स हैं, हमारे पास अगेंस्ट में भी पॉइंट्स हैं, तो अभी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो चर्चा कर रही है। और मैं अगर करंट की बात करूं तो सिर्फ और इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोवा ऐसी स्टेट है, याद रखिएगा, इंडिया के अंदर गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अभी लगा हुआ है। पूरी इंडिया के अंदर एकमात्र स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। और वो भी कब से लागू है, वहां पर पोर्तुगीज के टाइम से यहां पर एक लॉ आया था जो 1867 के अंदर ये लॉ आया था, ठीक। तो तब से जो है उन्होंने उसी लॉ को जो है गोवा ने क्या किया है, उसी लॉ को गोवा ने इंप्लीमेंट किया है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।